कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड की मियाद मुकम्मिल होते ही रियासती हुकूमत ने वक्फ बोर्ड की निगरानी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी IAS अफसर मनोज जैन को नामजद किया है। वक्फ बोर्ड की मुद्दत कल ही ख़त्म हुई है। आज रियासती हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मनोज जैन को जिम्मेदारी सौंप दी है। इसके अलावा रियासती वक्फ बोर्ड के 7 मेंबर्स के लिए भी जो इलेक्शन होने वाला है इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें एक MP, 2 MLA या MLC, 2 बार काउंसिल के मेंबरान और 2 मुतवल्ली ज़मरे से मेंबर्स चुने जाएंगे। यहाँ मुतवल्ली ज़मरे का इलेक्शन अहम माना जाता है। जिस अवकाफ़ी इदारे की आमदनी 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो, इस इदारे का सदर मुतवल्ली ज़मरे के इलेक्शन के लिए उम्मीदवार बन सकता है। वक्फ बोर्ड के इलेक्शन के लिए हुकूमत ने IAS अफसर आमलन आदित्य बिस्वास को रिटर्निंग अफसर के तौर पर नामजद किया है। वक्फ बोर्ड का इलेक्शन का मुतवल्ली ज़मरे का इलेक्शन 30 अक्टूबर को पर्चा नामजद करने की आखिरी तारीख होगी। 31 अक्टूबर को पर्चा का जायज़ा लिया जाएगा। इसके बाद 4 नवंबर को पर्चा वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। वोटिंग का दिन 19 नवंबर को है और इसकी काउंटिंग 21 नवंबर को होगी। और तरफ बात है कि रियासती वक्फ बोर्ड में गुज़िश्ता कई सालों से मुस्तकिल CEO को नामजद करने में रियासती हुकूमत नाकाम रही और यहाँ एडिशनल चार्ज के CEO ही रियासत के वक्फ बोर्ड को संभालते रहे। वक्फ बोर्ड में मुतवल्ली ज़मरे के लिए जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन किसी MLA इलेक्शन से कम नहीं होता, बल्कि यहाँ भी हर उम्मीदवार वोटरों को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। हालांकि इलेक्शन वक्फ बोर्ड के लिए होता है, लेकिन इसमें भरपूर सियासत होती है। अब कर्नाटक के औकाफी इदारों के वोटरों की जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह की अमानत वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ और बक़ा के लिए ईमानदार नुमाइंदों का इंतखाब करने की तय फ़िक्र करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इनक़लाब न्यूज़, बेंगलुरु।